गेहूं में ये चल रहा है पहला खाद, और अभी तक पानी भी नहीं लगाया गया। आप देख पाओगे सबसे बड़ी बात, गेहूं में सबसे पहले खाद फेंकना चाहिए, पानी लगाना चाहिए, या पानी के बाद खाद लगाना चाहिए। पानी से पहले से खाद लगाने से पहले क्या फायदा होने वाला है, पानी के बाद खाद लगाएं तो क्या फायदा होगा, किस तरह की चीजें मिलेंगी, कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर रहता है, या कुछ खाद का हिस्सा गेहूं में पानी लगाने से पहले लगाएं और कुछ हिस्सा जो है बाद में लगाएं। इन्हीं सब चीजों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ में किसान होंगे, उनसे जानेंगे कि गेहूं में जो है पानी से पहले खाद लगाने से क्या फायदा मिलता है, और गेहूं में जो है पानी लगाने के बाद खाद लगाने से क्या फायदा मिलता है, किस तरह के बेनिफिट्स रहते हैं, किस तरह के जो है उर्वरक हमें गेहूं में देने चाहिए। इन सब में बातचीत करेंगे। मेरे साथ में किसान है, उनसे सारी जानकारी लेंगे। तो भैया पहले थोड़ा एक बार परिचय देते हैं अपना। मेरा नाम संदीप कुमार, गांव नेदौला, ब्लॉक धनीपुर, अलीगढ़, यूपी। मेरे साथ में संदीप भाई हैं। संदीप भैया, अभी इस समय ये जो फसल है आपकी, जो गेहूं है, करीब कितने दिन का हो रखा है? ये गेहूं हो गया मेरा 27 दिन का। 27 दिन का। गेहूं में कितने समय पर पानी देना सही है? गेहूं में जो पहला पानी है समय देख कर देना चाहिए, गेहूं में जमीन की कंडीशन देख के देना चाहिए, नमी देख के देना चाहिए, या फिर इस बात का भी असर रहता है कि भाई खेती में इससे पहले फसल कौन सी थी, परिवट की है या बिना परिवट के गेहूं बोया है, किन चीजों का ध्यान रखते हुए पहले पानी पे ध्यान देना चाहिए किसान को? ये पहला पानी लगाना चाहिए हमें अपनी फसल की कंडीशन देखकर। क्या क्या कंडीशन? आपके यहाँ जैसे खेत है, खेत जो है किस स्थिति का है, आपके यहाँ गाढ़ जमीन है या बालू टाइप जमीन है, बालू टाइप जमीन है उनमें पानी जो है 20 से 21 दिन पे लगता है। और जैसे गाढ़ जमीन है जिनकी वाटर सप्लाई जो है ऊपर है, थोड़ी ऊपर है, तो उनमें पानी जो है एक महीने में भी लग रहा है। तो इस हिसाब से पानी लगाना चाहिए आदमी को, अपनी खेत की कंडीशन देख के नमी देखे लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए जो गाढ़ खेत है, जो जिनमें पानी ऊंचा है, और उनमें अगर 20-21 दिन पर पानी लगा दें तो किस तरह की समस्या देखने को मिल सकती है? अगर उन खेतों में आप 20-21 दिन पे पानी लगाओगे तो आपकी फसल जो है पीली पड़ जाएगी, बैठ जाएगा खेत। तो मतलब जड़ें नीचे गल जाती हैं या क्या समस्या? पौधा जो है सबसे ज्यादा पहले पौधा लेता है, जड़ से ग्रोथ करता है। आपकी जल कमजोर हो जाएगी तो वो भोजन नहीं ले पाएगा। तो भोजन लेने के लिए आपको भूट जो है पका के भरनी चाहिए, मतलब 100 दिन पे भरनी चाहिए, खेत की कंडीशन देखकर। अभी इस खेत की बात बताऊं, आपको फसल काफी अच्छी दिखेगी, और इसमें मैं थोड़ा एक पेड़ जो है उखाड़ के आपको दिखाऊंगा कि किस तरह की इसमें अभी जड़ें हैं। अभी इसको देखिए आप, इसको हम निकालते हैं जरा, इस पौधे को, एक को, ये इसकी मैं जड़ें निकालने की कोशिश करता हूँ जरा, कि भाई किस तरह की जड़ें इसमें देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, ये अभी कहा जाए तो काफी बेहतर ये दोनों पौधों में आपको जड़ें नजर आएंगी। और अभी अगर इनमें पानी के साथ साथ उर्वरक की भी जरूरत होगी जड़ों को, क्योंकि उर्वरक अभी जो पौधा है, जो पोषक तत्व है, अभी जड़ों से ही लेगा। अभी पत्तियां उतनी ज्यादा बेहतर नहीं हो पाई तो उससे वो उसको नहीं मिलेगी। तो इसमें जैसे अभी जो आप पहला पानी अब अभी देने वाले हैं, कुछ दिन रुक के देंगे पानी जो है? आज खाद लगा दिया है, रात को पानी कर देंगे इस खेत में। तो अभी आप जो खाद लगा रहे हैं, तो पानी से पहले खाद देना जरूरी रहता है या पानी के बाद लगाना ज्यादा बेहतर रहता है? ऐसा ही है, जमीन है गाढ़, हाँ, इसमें अगर पानी लगा दोगे, पानी लगाने के बाद में 8 दिन में खेत उठाएगा। जब पानी खाद लगाना पड़ेगा, उस टाइम में खरपतवार की भी समस्या आ जाती है, उस टाइम खरपतवार की दवा लगती है। तो फिर टाइम आपका जो खाद का टाइम हो जाता है लेट होने पे पौधा, अगर खाद लगाओगे तो पौधा में ग्रोथ नहीं बनेगा। तो मतलब खाद भी हमें ये देख के लगाना है कि जमीन हमारी किस तरह की। गाढ़ जमीन है तो यहाँ पे जैसे संदीप भाई बता रहे हैं कि भैया ओट लेट आती है, तो जो खाद लगाने का समय होता है वो लेट हो जाता है। क्योंकि जब तक जमीन में पैर नहीं सहेगा, आप खेत के अंदर नहीं जा सकते, तो खाद नहीं लगेगी। तो अगर हल्के खेत हैं तो आप चाहें एक बार को पानी देने के बाद खाद लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह के जहाँ जमीन भारी है, जहाँ पानी इतनी जल्दी जमीन के अंदर नहीं जाता, जमीन में ठहरता है, वहां पर आपको खाद जो है पहले फेंकना चाहिए, और उसके बाद में पानी लगाना चाहिए। तो अभी इस समय आप कौन कौन सी खाद इसमें डाल रहे हैं? इसमें खाली नाइट्रोजन लगा रहे हैं, यूरिया लग रहा है। केवल आप तो यूरिया लगा रहे हैं। वैसे किसानों को यूरिया के साथ साथ और क्या दे सकते हैं? जैसे दूसरा पानी लगाओगे आप, जो है जिंक मिक्सर आता है 10%, वो लगा दो। उसके बाद में सागर का लगा सकते हो दूसरे पानी पर। अभी ये जो खाद लगा रहे हो, यूरिया फेंक रहे हो, नाइट्रोजन डाल रहे हो, इसमें अभी क्या रेशियो लिया हुआ है? इसमें 7 का है, 7 किलो बीघे का। 7 किलो बीघे का। एकड़ की बात करें तो 35 किलो का 35 किलो
एकड़ ये नाइट्रोजन इसमें लगाई जा रही है। दूसरे पानी पर आप कह रहे हो सागरिका और क्या लेने वाले हैं आप इसमें? सागरिका और तुम्हारी 10% जिंक। 10% जिंक। तो सागरिका और जिंक का क्या काम रहेगा दूसरे पानी पर? जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं, उनसे जो आपका जो पौधे को जो जरूरत पड़ती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की, उनकी पूर्ति करेगा सागरिका और सागरिका पौधे को फुटेर के लिए, ताकत फुटाव के लिए, थोड़ा और ताकत के लिए, जैसे पौधा अच्छी ग्रोथ करे। और जिंक जो है आपका थोड़ा बहुत जो पीलापन वगैरह रहे उसे दूर कर, तो उसे दूर कर देगा। और सल्फर भी, जैसे आपका खेत जो पीला पड़ गया तो सल्फर भी ले सकते हैं, सल्फर भी उसके साथ में ले सकते हैं। तो सागरिका, जिंक और सल्फर की क्या मात्रा लेनी चाहिए? जैसे 3 से 5 किलो का पैकेट आता है थैला, वो 1 एकड़ के लिए काफी है। 1 एकड़ के लिए। सागर का 2 किलो बीघे की, सागर 10 किलो प्रति एकड़। 10 किलो प्रति एकड़। तो ये मात्रा आप दूसरे पानी पर रख सकते हैं। ये सारी चीजें आप गेहूं में अपनी जमीन को देखकर करना है। जैसे संदीप भाई ने बताया कि भैया हल्की भारी जमीन निश्चित तौर पर देखनी पड़ेगी। पौधे का जो मुख्यतः भोजन बनाने का तरीका शुरुआत में रहता है, जड़ों से रहता है, और जड़ों के विकास के लिए आपको जो है ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आप जो है जड़ों पर विकास पे ध्यान नहीं दोगे तो पौधा निश्चित तौर पर आपका ग्रोथ नहीं करेगा। इसीलिए पानी पर आपको ध्यान देना है कि भाई जमीन आपकी कैसी है, उस तरह से पानी पे ध्यान देना चाहिए। संदीप भाई, अभी ये जो बीज लगाया हुआ है आपने, कौन सा बीज लगाया हुआ है इसमें? ये 327 वेरायटी है। 327 वेरायटी। टोटल कितने दिन की वेरायटी रहती है ये? 120 दिन। 120 दिन की। इससे पहले भी ये वेरायटी आपने की होगी। क्या पैदावार मिली इस वेरायटी? इसकी आई थी 25 क्विंटल प्रति एकड़। प्रति एकड़ मतलब यहाँ की बात करें तो 5 क्विंटल पर बीघे के हिसाब से। तो ये पैदावार क्षेत्र को देखते हुए या देखते हुए बेहतर है, या इससे ज्यादा भी पैदावार इसकी ली जा सकती है? वेरायटी जैसे 3086 है, 2968, 303 और ये आपकी 327, ये ज्यादातर आपके क्षेत्र में लगाई जा रही है। आपने इस वेरायटी की अधिकतम पैदावार कितनी ली हुई है? मैंने लेबर का हिसाब करके, कटर का हिसाब करके 5 क्विंटल का तुलवा रखा है। और लेबर और कटर को देने के बाद में 5 क्विंटल का, उसको भी अगर जोड़ ले तो कितनी हो जाएगी? 6 की। मतलब पर क्विंटल एकड़ बीघे के हिसाब से आपने लेबर दी हुई है। मतलब करीब करीब 30 क्विंटल पर एकड़ की आपने ये वैरायटी की पैदावार ली हुई है। इसमें और कुछ ऐसा किया जा सकता है जिससे इसकी पैदावार बढ़ाई जा सके? नहीं, इतनी पैदावार काफी है। इससे ज्यादा पैदावार करोगे, खेत अगर पैदावार ज्यादा के चक्कर में खेत गिर गया तो आपकी जितनी पैदावार बननी है वो भी नहीं बनेगी। मतलब ज्यादा अगर हमने पौधे को न्यूट्रिशन या नाइट्रोजन या अन्य उर्वरक दिए तो हो सकता है पौधा इतना भारी हो जाए कि पानी देते समय हवा के दबाव से वो गिर जाए, तो जो पैदावार आने वाली है वो भी कम हो जाएगी। तो ये चीज ये भी देखनी है। सबसे बड़ी बात क्या है साथियों, अधिक पैदावार के लिए कभी भी आप इस तरह की स्थितियां ना करें कि पौधे को उसकी भूख के हिसाब से उससे ज्यादा आप उसको उर्वरक दें। पौधा हमेशा उतनी ही खुराक लेगा या उतनी ही उर्वरक की लेगा जितनी उसकी भूख होगी। तो बेवजह आपको ये लगे कि ज्यादा उर्वरक डालने से ज्यादा पैदावार मिल जाएगी, तो ऐसा संभव नहीं है। बेवजह आप इन चीजों के चक्कर में पड़कर अपनी जो है खर्चा न बढ़ाएं, फसल की लागत न बढ़ाएं। फसल में आप मुनाफा तभी अधिक ले सकते हैं जब आपकी लागत कम होगी। लागत कम और अधिक पैदावार मिलेगी तभी किसान को अधिक से अधिक मुनाफा मिल सकता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। वीडियोस के लिए आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहे। आपको ऐसी काफी तरह की अलग अलग तरह की वीडियोज और ज्ञानवर्धक नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल पर पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।